नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरेश कुमार। ट्रेडिंग विद टोटो चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, क्या आप कैंडलस्टिक चार्ट को देखकर उसे पढ़ पाते हैं, उसे समझ पाते हैं कि मार्केट कहां से ऊपर जा रहा है, कहां से नीचे जा रहा है, मार्केट साइडवेज क्यों हो रहा है, ये एकाएक बड़ी कैंडल क्यों बन जाती है ग्रीन, एकाएक रेड कैंडल क्यों बन जाती है, ऐसा क्या होता है। यदि आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, चार्ट को नहीं समझ पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप मार्केट में लॉस सह रहे होंगे, नुकसान सह रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में यही सारी बातें हम सीखेंगे और ये भी समझेंगे कि मार्केट कहां से ऊपर जाता है, वो स्थिति कौन सी बनती है जहां से मार्केट ऊपर जाता है, और ऐसी दूसरी कौन सी स्थिति बनती है जहां से मार्केट नीचे आता है। तो आज के इस वीडियो में ये सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो जो आप देख रहे हैं उसके नीचे लाइक का बटन बना होगा, उसको आप टच कर दीजिए। उसी के जस्ट बगल सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको भी आप टच कर दीजिए, जिससे चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। कोई भी अपडेट आएगी तो इस वीडियो पर आपको इस चैनल पर नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले ये समझते हैं एकाएक रेड कैंडल क्यों बनती है या फिर ग्रीन कैंडल क्यों बनती है। ये मान के चलिए आपकी रेड कैंडल बनी। रेड कैंडल से आप क्या समझते हैं, इसमें देखिए 4 पार्ट होते हैं। पहला आप जानते होंगे रेड कैंडल, ये हो गया इसका ओपन पॉइंट। जाहिर सी बात है ये बेसिक जानकारी है, अभी आपको बेसिक जानकारी दे रहा हूं ताकि आप वीडियो को अच्छे से समझ पाएँ, रिलेट कर पाएँ, क्योंकि आगे थोड़ा सा क्रिटिकल होगा तो चीज़ें आपको समझने में आसान होगी। थोड़ा सा बेसिक जानकारी इसलिए आपको दे रहे हैं। अब समझिए, यहाँ ये हो गई आपका क्लोज पॉइंट। ऐसा क्यों होता है कि यहाँ ओपन होती है रेड कैंडल और यहाँ क्लोज होती है। देखिए बेसिकली कैंडल बनने का क्या कारण होता है, कैंडल क्यों बनती है। सेल साइड में प्रेशर होने के कारण, जाहिर सी बात है सेल साइड में लोग ज़्यादा हैं, उस साइड प्रेशर है, इसलिए मार्केट नीचे जा रहा है। जब मार्केट नीचे जाएगा जाहिर सी बात है रेड कैंडल बनेगी। हमारे कहने का अर्थ ये है जब मार्केट नीचे गिरता है तो रेड कैंडल बनती है। रेड कैंडल का फॉर्मेशन यही है। देखिए कैंडल यहाँ ओपन हुई। अब ये समझिए ये विक जो है इसकी पूँछ हम बोलते हैं इसको, किसी कैंडल की पूँछ है, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। अब ये कैंडल यहाँ तो ओपन हो गई और यहाँ आके क्लोज हो गई। मार्केट यहाँ मान के चलिए आपने कि ओपन हुआ 100 रुपये पर। अब पहले ये समझेंगे कि यहाँ पर पूँछ, ये ऊपर वाली पूँछ क्यों बनती है। 100 रुपये पर ओपन हुआ और फिर यहाँ मार्केट आके 80 रुपये पे आया। 80 रुपये पे आया और फिर से मार्केट ऊपर चला गया 100 पे। तो कहने का अर्थ ये है एक बार मार्केट यहाँ आया 80 पर, फिर ऊपर चला गया, फिर 100 पे चला गया, तो उसकी एक शैडो बन गई। क्योंकि जब 100 पे गया, ऐसा नहीं कि मार्केट 100 से ऊपर चला गया, 100 से ऊपर जाता तो फिर ग्रीन कैंडल बन जाती, तो मार्केट फिर से नीचे ही आया। लेकिन क्योंकि एक बार जो है 80 पे आने के बाद मार्केट पुनः 100 पे गया, 100 पे जाने के कारण उसकी एक छाया बन गई, जिसको हम शैडो, इसी शैडो के नाम से जानते हैं या फिर कैंडल की पूँछ के नाम से जानते हैं। अब क्या हुआ, कैंडल जो है 80 पे आ गई और फिर ये गिरते गिरते मार्केट जो है 60 पर हो गया। अब मार्केट जब यहाँ 60 पर आ गया, प्राइस जो है 60 पर आ गई, तो जाहिर सी बात है कैंडल अब जो है बढ़ती जा रही है रेड कैंडल। अब फिर ऐसे गिरते गिरते ये आ जाएगी 50 पर, फिर जो है 30 पर। तो कहने का अर्थ यहाँ क्या देख रहे हैं आप। अब ये सब होता कैसे है, आप चार्ट में जाके आप इम्प्लीमेंट करते होंगे तो वहाँ देखते होंगे कि आप 5 मिनट का जो है टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं। मतलब एक निश्चित टाइम पे जो 5 मिनट की कैंडल बन रही है, आपकी 5 मिनट की कैंडल अगर मान के चलें तो प्राइस यहाँ 100 रुपये से ओपन हुई, फिर 80 पे आई, 80 से फिर 100 पे चली गई, जिस कारण यहाँ पे कैंडल की पूँछ बन गई। अब क्या हुआ, फिर मार्केट जो है 80 पर आया, फिर नीचे के नीचे गिरते हुए लगातार मार्केट 30 तक आया और 30 तक आने के बाद ऐसा नहीं कि 30 पर रुक गया ये, फिर मार्केट और नीचे गिरा, हो सकता है 20 पर आया रहा हो और फिर पुनः जाके 30 पे क्लोज हुआ। ये कैंडल कहने का अर्थ है कि यहाँ पर 20 तक तो आई लेकिन पुनः वापस चली गई 30 पर, जिससे इसकी नीचे की साइड जो इसको बोलते हैं लो और इसको बोलते हैं हाई,
मतलब एक बार कैंडल ने हाई यहाँ लगाया और एक बार कैंडल ने लो यहाँ लगाया, तो इस कैंडल का, रेड कैंडल का लो साइड हुआ और इस कैंडल का हाई साइड हुआ। तो मिनिमम कैंडल जो यहाँ लगाई है जो लो, वो 20 पर आई है, पुनः वापस जाके 30 पर क्लोज हो गई है, जिस कारण ये कैंडल इसकी ये बॉडी होती है, बॉडी ही डिसाइड करती है कि यहाँ वॉल्यूम कितना होता है। जैसे अगर जिस कैंडल का बॉडी ज़्यादा है, इसका मतलब ये है उस कैंडल में वॉल्यूम ज़्यादा है, लोग ज़्यादा हैं, चाहे वो सेल साइड वाले हों चाहे वो बाइंग साइड वाले हों। अब देखिए टाइम फ्रेम आप 5 मिनट का भी यूज़ कर सकते हैं, 15 मिनट का भी यूज़ करते हैं, एक सप्ताह का, एक महीने का भी आप कैंडल यूज़ कर सकते हैं टाइम फ्रेम। जितना आप टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे उसी के हिसाब से एक कैंडल बनती है। अब 5 मिनट के कैंडल टाइम फ्रेम में आप देखेंगे तो कैंडल कुछ और बनेगी, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो कैंडल कुछ और बनेगी। ये आपको समझ में आ गया होगा कि रेड कैंडल कैसे बनती है। अब सेम यही प्रोसेस होता है ग्रीन कैंडल का। अब ग्रीन कैंडल क्या है, देखिए ये हो गई आपकी ग्रीन कैंडल। ग्रीन कैंडल कैसे बनती है ये सबको पता होगा। ग्रीन कैंडल जब तब बनती है जब मार्केट ऊपर जाता है। मार्केट जब ऊपर जाएगा, इसमें भी हम देखिए एक पूंछ ये निकाले हैं और एक पूंछ ये निकाले हैं, और ये हो गई कैंडल की बॉडी। अब यहाँ से मार्केट ओपन हुआ, मान के चलते हैं यहाँ भी मार्केट 100 से ओपन हुआ। एक एग्जाम्पल के हम तौर पे आपको बता रहे हैं। मार्केट 100 पे ओपन हुआ, यहाँ गया 80 पे। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्राइस नीचे आ रही थी और यहाँ प्राइस ऊपर जा रही है। ये हम बना देते हैं प्राइस, सॉरी ये हो गया पी, प्राइस है। यहाँ 100 से प्राइस कितना गई, 80। ओ सॉरी 100 से प्राइस कितना गई, 110। 10 पे गई लेकिन पुनः जो है 100 पे आ गई, जिस कारण फिर वही फॉर्मेशन रेड कैंडल वाला, जिस कारण इसकी पूंछ ये बन गई कैंडल की। अब पुनः कैंडल 100 पे गई और फिर जो है 120 पे। अब प्राइस देखिएगा, प्राइस ऐसे रेगुलर बढ़ रही है, 110 से 120, 120 से 130, 130 से 150, 150 से हो सकता है यहाँ 200 तक गई रही हो, और फिर जो है 150 पे आके पुनः जो है 200 पर चली गई हो, जिस कारण इसका हाई ये बन गया और इसका लो ये बन गया। तब अब आपको ये समझ में आ गया होगा कैंडल किस तरीके से बनती है। इसका फॉर्मेशन यही होता है, चाहे वो छोटी कैंडल बने और चाहे वो बड़ी कैंडल बने। छोटी कैंडल में केवल अंतर इतना होता है, अगर ये छोटी कैंडल बनती है तो इसका मतलब है ये पूंछ से हम डिसाइड करेंगे। अगर मान के चलें ये पूंछ इसकी इतनी बड़ी, किसी किसी कैंडल का आप देखेंगे इतनी बड़ी पूंछ होती है और इसका ये जो बॉडी होती है वो छोटी होती है। तो इसका मतलब क्या है, अगर ये ग्रीन कैंडल है इसका मतलब है कि प्रेशर बाइंग का था, लेकिन एट लास्ट जो है सेल साइड वालों ने पुनः अपने कब्जे में मार्केट को लिया और इसकी बॉडी इसलिए छोटी बनी और ये बाइंग यहाँ से फिर से रिजेक्ट हो गई। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट तो गया था ऊपर, ऐसा नहीं है कि मार्केट हाई लगाया था एक बार, लेकिन उतनी काबिलियत नहीं थी बाइंग वाले में जो मार्केट को ऊपर ले जा सकते थे। इसको हम बोलते हैं बेस कैंडल। अभी बताएंगे बेस कैंडल का क्या काम होता है, क्योंकि आप ध्यान से समझिएगा रेड कैंडल को भी, ग्रीन कैंडल को भी, बेस कैंडल को भी, क्योंकि ये तीनों कैंडल ही मार्केट में डिसाइड करती हैं कि नॉर्मल कैंडल कौन सी है और स्ट्रॉन्ग, जैसे नॉर्मल बाइंग कौन सी है, स्ट्रॉन्ग बाइंग कौन सी है और वेरी स्ट्रॉन्ग बाइंग कौन सी जो है पोजीशन है जहाँ से मार्केट बहुत ज़्यादा संभावना होती है कि ऊपर जा सकता है। और लास्ट में आपको ये भी बताएंगे जो ट्रेंड फॉलो होता है कि कैंडल कभी कभी जो है कोई जो है ट्रेंड फॉलो करते हैं कि कैंडल अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है। अप ट्रेंड में भी दो चीज़ें होती हैं, अभी आगे वो सब चीज़ें हम आपको बताएंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा। रेड कैंडल यहाँ लिख देते हैं रेड कैंडल, और ये हो गई आपकी ग्रीन कैंडल।
ये दो चीज़ें आपको समझ में आ गई। यहाँ लिखे हैं ये बेस कैंडल, ये बेस कैंडल हो गई आपकी। बेस कैंडल का मतलब ये होता है अगर यहाँ 50 जो है सेलर आए हैं तो 50 ही बायर आए हैं, जिस कारण से मार्केट को ऊपर नहीं ले जाने दिए। भाई अगर कोई चीज़ 50 रुपये 50 लोग बेचने वाले हैं और 50 लोग खरीदने वाले हैं तो कहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। तो वही हाल है यहाँ भी, इसलिए बेस कैंडल बनती है। अब चलिए आगे समझते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा कैंडल कैसे बनती है। अब आगे ये समझते हैं कि इनका फॉर्मेशन क्या होता है। देखिए, एक तो जैसे कि ये हो गई आपकी एक रेड कैंडल, यहाँ लिख देते हैं। ये हो गई आपकी एक बेस कैंडल और ये हो गई आपकी एक ग्रीन कैंडल। अब इसको देखिएगा, इन दोनों कैंडल में आपको क्या दिख रहा है। यहाँ आपको देख के ये लग रहा होगा कि ये कैंडल जितनी बड़ी है उससे कुछ ही ज़्यादा बड़ी ये वाली कैंडल है। इसका मतलब ये है अगर सेल साइड में 50 लोग हैं तो जो बाइंग साइड है उसमें बहुत ज़्यादा होंगे तो 70 लोग होंगे, जिस कारण ये कैंडल थोड़ी बड़ी है रेड कैंडल से। कि ये क्या हो गया, नॉर्मल बाइंग। ये हो गया नॉर्मल बाइंग। नॉर्मल बाइंग का मतलब ये है कि जितने सेलर हैं उससे कुछ ही ज़्यादा बायर हैं। और ये हो गई बेस कैंडल। बेस कैंडल ये बताती है कि यहाँ से भी चीज़ें बताएंगे आपको, बेस कैंडल को कहाँ से लेना है और कहाँ से, जैसे कि अगर इसमें 70 जो है बायर हैं तो इससे 20 ही ज़्यादा बायर हैं इससे, तो बेस कैंडल आप जो है इतना माइनस करके देखेंगे। ये तब आपको यूज में आएगा जब मार्केट ऊपर जाके पुनः इस रेंज में आएगा। इस रेंज से आके हो सकता है मार्केट ऊपर निकल जाए। इसका मतलब ये है जो पेंडिंग ऑर्डर इनका था, जो सेकंड वाली कैंडल ग्रीन का, वो पुनः आके जो बायर थे एग्जीक्यूट किए और फिर से मार्केट को ऊपर लेके चले गए। ये बात की बात है, अभी आगे बताएंगे ये सब चीज़ें। अब ये हो गई नॉर्मल बाइंग। अब दूसरा स्टेप आता है इसमें स्ट्रॉन्ग बाइंग। स्ट्रॉन्ग बाइंग क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बाइंग नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि बाइंग यहाँ ज़्यादा है। तो ये हो गई आपकी रेड कैंडल, जिसको आर से हम डिनोट कर रहे हैं। ये हो गई आपकी बेस कैंडल, ये जिसको हम बी से कर दे रहे हैं डिनोट। ये हो गई आपकी ग्रीन कैंडल, जिसको हम जी से डिनोट कर रहे हैं। अब यहाँ देखिएगा, अब यहाँ आपको क्या दिख रहा होगा, ये जो रेड कैंडल है और ये जो ग्रीन कैंडल है, इन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। अगर इसमें 100 सेलर हैं तो इसमें जो है बायर जो है 150 कहने का अर्थ 150 बायर हैं। ये बताओ 100 सेलर मार्केट को नीचे ले जाएंगे या 150 बायर मार्केट को ऊपर ले जाएंगे? जाहिर सी बात है, बायर अगर ज़्यादा हैं तो मार्केट को ऊपर ले जाएंगे। सेलर कमज़ोर पड़ रहे हैं, यहाँ 100 ही हैं, इसलिए मार्केट को नीचे नहीं ले जा पाएंगे। बायर यहाँ स्ट्रांग है तो ये ऊपर लेकर चले जाएंगे। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? स्ट्रांग बाइंग। ये हो गया स्ट्रांग बाइंग, ये हो गया नॉर्मल बाइंग, ये हो गया स्ट्रांग बाइंग। अब आगे देखिएगा, दो चीज़ें आपको समझ में आ गई। तीसरी चीज़ देखिएगा, नॉर्मल बाइंग, स्ट्रांग बाइंग। अब यहाँ समझते हैं वेरी स्ट्रांग बाइंग। अब यहाँ ये हो गई आपकी रेड कैंडल, ये हो गई आपकी बेस कैंडल, ये हो गई आपकी ग्रीन कैंडल और एक कैंडल और आपको हो गई, ये भी हो गई ग्रीन कैंडल। अब यहाँ का क्या देख रहे हैं आप? अगर सेलर 100 हैं
और बायर जो ग्रीन कैंडल पे हैं यहाँ 130 हैं और यहाँ भी 110 हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बाइंग जो है स्ट्रॉन्ग तरीके से हो रही है, क्योंकि यहाँ पहले से जो सेलर थे कम थे और उसकी अपेक्षा जो बायर थे 120 130 यहाँ 130 यहाँ और 110 यहाँ, मतलब ये बाइंग जो है स्ट्रॉन्ग साइड हो रही है, मतलब बायर यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इसको क्या बोलेंगे? वेरी स्ट्रॉन्ग बाइंग। मतलब यहाँ मार्केट तेजी से ऊपर जा सकता है, या पूरी संभावना है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। ये हो गई आपकी 3 फॉर्मेशन हो गई जो मार्केट को ऊपर ले जाती हैं, एक नॉर्मल बाइंग, एक स्ट्रॉन्ग बाइंग और एक वेरी स्ट्रॉन्ग बाइंग। इसका जस्ट अपोजिट होता है नॉर्मल सेलिंग, स्ट्रॉन्ग सेलिंग और वेरी स्ट्रॉन्ग सेलिंग। वो कैसे बनता है अब उसको समझ लीजिए। आपने ये बाइंग का 3 फॉर्मेशन सीख लिया, अब हम आपको सेलिंग का 3 फॉर्मेशन बताने जा रहे हैं। अब देखिएगा, ये कैंडल तो मानते हैं कि रेड है, रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है। आपकी अब यहाँ बेस कैंडल ऊपर चली जाएगी, ध्यान से देखिएगा। बेस कैंडल आपकी ऊपर चली गई। ये क्या हुआ? ये जो सेलर थे, यहाँ मान के चलें अगर सेलर 50 हैं तो यहाँ जो सेलर हुए वो 70 हो गए। 50 सेलर यहाँ थे। अगली जो कैंडल बनी बेस कैंडल के बाद, यहाँ पर सेलर की संख्या 70 हो गई। मतलब सेलर पहली कैंडल की अपेक्षा जो थर्ड कैंडल बन रही है उसमें बढ़ रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि मार्केट में सेल साइड प्रेशर बढ़ रहा है। सेल साइड मार्केट को जो सेलर हैं वो नीचे ले जाना चाहते हैं, तो इसलिए वो इस साइड ज़्यादा बैठ रहे हैं। अब इसको बोलते हैं नॉर्मल सेलिंग। ये हो गया नॉर्मल सेलिंग। अब इसी में दूसरा स्टेप क्या है? स्ट्रॉन्ग सेलिंग समझिए। चलिए यहाँ पर हम इसे रेड बेस और इसको भी रेड, ये भी रेड। आपकी ये हो गई बेस कैंडल, ये हो गई आपकी एक और रेड कैंडल। अब यहाँ देखिएगा ध्यान से, अगर यहाँ सेलर 100 हैं तो यहाँ सेलर 150 हैं। इसका क्या मतलब हुआ? आप इससे मत जाइएगा कि कौन सी कैंडल बन रही है, यहाँ रेड है कि ग्रीन है। उस वाली जो अभी आपको बाइंग साइड वाली बताया था उसमें भी ये भी हो सकता है तीनों के तीनों ग्रीन कैंडल बन जाए, ये ग्रीन कैंडल बन जाए, ये ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल और ये भी ग्रीन कैंडल। इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग बाइंग है। ऐसे इसमें है, ये रेड कैंडल है, ये बेस कैंडल है। बेस कैंडल कोई भी कलर की हो सकती है और यहाँ जो है ये भी रेड कैंडल। अब यहाँ क्या आप देख रहे हैं, रेड कैंडल में यहाँ सेलर 100 हैं, फिर अगली बेस कैंडल के बाद यहाँ सेलर 150 हो गए। इसका मतलब है कि प्रेशर सेल साइड ज़्यादा है। तो इसको क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग सेलिंग। ये हो गया आपका दूसरा फॉर्मेशन, स्ट्रॉन्ग सेलिंग। यहाँ से मतलब कि सेल साइड लोग ज़्यादा हैं तो यहाँ सेल करके हो सकता है कि मार्केट और नीचे ले जाएं। अब तीसरा फॉर्मेशन इसका भी देख लीजिए। इसमें तीसरा क्या है? ये हो गई ये हो गई आपकी एक कैंडल, दूसरी आपकी बेस कैंडल बनेगी और एक कैंडल आपकी ये हो गई रेड अगर हो गई, बेस हो गई। चलो इसको ग्रीन कर देते हैं। अब एक कैंडल आपकी और बन गई, ये भी रेड है। अब यहाँ आप क्या देख रहे हैं? सेम आप
बाइंग साइड वाला, आप जो बाइंग साइड हम एग्जांपल समझे हैं, सेम उसका अपोजिट जो है सेल साइड का एग्जांपल है। यहाँ ये क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्या होगा, वेरी स्ट्रॉन्ग सेलिंग, कि सेल साइड का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, जिस कारण से यहाँ से मार्केट पूरी तरीके से नीचे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ये आप समझ गए कि मार्केट का किस तरीके से, किस फॉर्मेशन में मार्केट ऊपर जाता है, किस फॉर्मेशन में मार्केट नीचे जाता है। अगर यही आप कैंडलस्टिक चार्ट को, ये सारी चीज़ें देखकर आप ये पता कर सकते हैं कि यहाँ से मार्केट किस दिशा में मूव करने वाला है, अप ट्रेंड में कि डाउन ट्रेंड में। अब अप ट्रेंड की बात आई तो उसको भी बता देते हैं कि अप ट्रेंड कितने प्रकार के होते हैं, उसका फॉर्मेशन कैसे बनता है, और डाउन ट्रेंड कितने प्रकार के होते हैं, उसका फॉर्मेशन कैसे बनता है, वो भी जान लेते हैं। चलिए देखते हैं अप ट्रेंड का और डाउन ट्रेंड का, ये दोनों फॉर्मेशन किस तरीके से बनते हैं, क्योंकि आपको जानना बहुत ज़रूरी होगा। जब तक आप सीखेंगे नहीं, देखिए पैसा मार्केट से आप कभी भी कमा सकते हैं। यदि आपको नॉलेज है तो मार्केट से पैसा कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है। यदि नॉलेज नहीं है तो मार्केट में आप गच्चा खा जाएंगे, आपका नुकसान भी हो जाएगा। अब मैं क्या बता रहा था, अप ट्रेंड की बात कर लेते हैं। देखिए ट्रेंड दो प्रकार के होते हैं, एक अप ट्रेंड और एक डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड क्या होता है, अप ट्रेंड भी दो प्रकार के होते हैं, एक हो गया हायर हाई और इसी का एक दूसरा हो गया हायर लो। मतलब एक हो गया हायर हाई और एक हो गया हायर लो। ये ट्रेंड की बात कर रहे हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न में आप देखेंगे चार्ट में चीज़ें दिखती हैं, कभी मार्केट जो है इस तरीके से चलता है, कभी मार्केट हायर हाई लगाता है। चलिए भी आपको समझाएंगे, इसका एग्जांपल आपको क्लियर हो जाएगा। पहले ये समझते हैं कि ट्रेंड। अब अप ट्रेंड आपने देख लिया, ट्रेंड दो प्रकार से, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड भी दो प्रकार का, हायर हाई और हायर लो। अब इसमें भी ये भी दो प्रकार का होता है, डाउन ट्रेंड लोअर लो, और दूसरा कौन सा होता है, लोअर हाई। इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ट्रेंड हो गया अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड दो प्रकार का, हायर हाई हायर लो, और डाउन ट्रेंड दो प्रकार का, लोअर लो और लोअर हाई। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, इसको ऐसे लिखा रहने दीजिए। मैंने अप ट्रेंड की बात की तो अप ट्रेंड का हायर हाई हम ग्राफ समझते हैं कि हायर हाई का ग्राफ कैसे बनता है अप ट्रेंड में। ये हो गया आपका हायर हाई। हायर हाई का मतलब क्या है, आपने देखा होगा मार्केट कभी कभी इस तरीके से चलता है, यहाँ आया, फिर यहाँ से मार्केट और ऊपर चला गया। मार्केट ने शुरुआत यहाँ से की, एक हाई उसने यहाँ बनाया, फिर अगला हाई एक और बना दिया यहाँ। कहने का अर्थ ये है मार्केट ने कहीं पॉज नहीं लिया, मतलब कहीं जो है उसने लो नहीं बनाया। एक हाई तो यहाँ बना लिया और एक हाई यहाँ बना लिया, एक ठिकाना यहाँ बना लिया अपना रहने का, एक ठिकाना यहाँ बना लिया रहने का। ये दोनों ठिकाने उसके, जिसको हम बोलते हैं हायर हाई। अब इसी में दूसरा है हायर लो। क्या होता है, मान के चलिए मार्केट ने यहाँ से शुरुआत की, ये उसका हाई पॉइंट हो गया, अब फिर ऊपर गया मार्केट, फिर यहाँ पर जो है नीचे चला आया, क्योंकि इस बीच इसने कहीं लो नहीं लगाया था। तो कहने का अर्थ ये है एक हाई इसने ये बनाया और एक लो ये बना लिया, इसको बोलते हैं हायर लो। मतलब मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आया और फिर यहीं से मार्केट चाहे जिस दिशा में जाए, ये हो गया उसका ट्रेंड। ये दो ट्रेंड किसके हो गए, अप ट्रेंड के। अप ट्रेंड के एग्जाम्पल हैं ये हायर हाई और हायर लो।
ये हायर लो हो गया। अब समझते हैं ट्रेंड का ही डाउन ट्रेंड के बारे में, इससे मिटा देते हैं। अब डाउन ट्रेंड को समझ लेते हैं। डाउन ट्रेंड क्या है? इसमें लोअर लो और लोअर हाई। लोअर लो कैसे होगा? जाहिर सी बात है, कोई कैंडल अगर लो लगा रही है तो कैंडल यहाँ से ओपन हुई होगी, क्योंकि रेड कैंडल ऊपर से ओपन होती है। आपको मैं अभी पीछे बता के आया हूँ ऊपर से क्यों ओपन होती है। अब ये लोअर लो कहीं को लगाएगी, एक कैंडल यहाँ बनी और फिर एक कैंडल और जाके यहाँ बन गई। मार्केट देखिएगा पोज कहीं नहीं लिया, मार्केट यहाँ आया, फिर यहीं से अगली कैंडल बन गई नीचे की साइड। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा हो तो इसको यहीं क्लोज कर दीजिए, ये कैंडल के बराबर रहेगा ये कम से कम, जिससे आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। मार्केट यहाँ आया, यहाँ आने के बाद फिर से मार्केट नीचे गिरा, यहाँ पर आ गया। कहने का अर्थ ये है मार्केट ऐसे चला, लोअर लो लगाया और फिर एक और लो लगा दिया, तो इसका मतलब है कि मार्केट लोअर लो लगाया। डाउन ट्रेंड में मार्केट ने लोअर लो फॉलो किया। अब बात आती है दूसरा लोअर हाई की। देखिए लोअर हाई को यहीं समझ लेते हैं। यहाँ से मार्केट ओपन हुआ, मान के चलिए इसका एक लो पॉइंट हुआ और फिर से मार्केट क्या किया, बायर आ गए या फिर जो है बहुत ज़्यादा बाइंग शुरू हो गई। कुछ पॉजिटिव न्यूज़ या कुछ ऐसी चीज़ें देख के बायर यहाँ एक्टिव हो गए और मार्केट को पुनः ऊपर लेके चले आए। समझिएगा, मार्केट ओपन यहाँ से हुआ है, मैं बार बार यही बता रहा हूँ आपको, यहाँ से ओपन हुआ, नहीं तो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे आप यहाँ से अगर देखेंगे चीज़ें। तो मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, नीचे आया, लो लगाया, फिर एक जो है मार्केट मूव किया, ऊपर साइड गया, बाइंग आई, मार्केट ऊपर गया, तो एक हाई लगाया। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं, लोअर हाई की कंडीशन बन रही है। जैसा कि मैंने आपको कल वीडियो में बताया था कि आपको हम कैंडलस्टिक पैटर्न का वो जोन बताएंगे कि मार्केट कहाँ कैसे कैंडल आप देख के ये पता कर पाएँ कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है या फिर नीचे जाने वाला है। तो आज की इस वीडियो में वो भी आपको क्लियर कर दिया मैंने कि नॉर्मल बाइंग, स्ट्रॉन्ग बाइंग, वेरी स्ट्रॉन्ग बाइंग कहाँ से आती है, ऐसे नॉर्मल सेलिंग, स्ट्रॉन्ग सेलिंग और वेरी स्ट्रॉन्ग सेलिंग, ये सारी चीज़ें आपको मैंने इस वीडियो में कवर किया। आपको ये भी बताया कि कैंडल पैटर्न कैसे बनता है, क्यों रेड कैंडल कहाँ से बनती है और ग्रीन कैंडल कहाँ से बनती है। सारी चीज़ें आज इस वीडियो में मैंने बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक आपको समझाने की कोशिश की। यदि आपको मेरी मेहनत वाजिब लगी हो, अच्छी लगी हो, मैंने अच्छे से आपको समझाया है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, जो आप वीडियो देख रहे हैं इसके नीचे एक लाइक का बटन होगा और उसके जस्ट बगल एक सब्सक्राइब का बटन होगा। आपको कुछ नहीं करना, बस दोनों बटन को आपको टच कर देना है और वीडियो ऑटोमेटिक लाइक और सब्सक्राइब हो जाएगा, जिससे मेरा हौसला भी बढ़ेगा और अच्छी वीडियो बनाने की मैं कोशिश करता हूँ। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।